गुड इवनिंग छात्रों। तो जैसा कि हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं, केमिकल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, उसका साइंस जान चुके हैं। तो आज का ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो चलो शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी। अच्छा, तुम लोगों को हम पहला क्लास में ही बता चुके थे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। हम लोग बात कर चुके हैं, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इस तरफ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और इक्वल्स टू के इधर में जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ध्यान से समझो। पहला बात है कि सर व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। सिंपल सा बात है, तराजू जानता होगा, वेटिंग मशीन, एक तरफ 1 kg तो दूसरा तरफ भी 1 kg होना चाहिए। 1 kg है तो बैलेंस हो गया। सेम बात कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट, सब्सटेंस ऑफ reactant will be equals to substance of product, amount of substance of product लिख देते सिंपल में ना, amount of substance of product ASP। तो ध्यान से समझो कि सर हिंदी में बोले नहीं आया समझ। ध्यान से समझो कि रिएक्टेंट कितना हैवी है इक्वल्स टू प्रोडक्ट कितना हैवी। अगर दोनों का हम एक साथ ला देते हैं, सेम बना देते हैं, तो वही हो जाता है मेरा क्या, इक्वेशन बैलेंस। क्या हो जाता है, इक्वेशन बैलेंस। सर होता कैसे, देखो ध्यान से। यहाँ पे मान लो कि जो हम नंबर्स लिखे, अच्छा यहाँ पे कुछ जानना पड़ेगा सर जी। एक दो चीज समझो, जैसे यहाँ पे हम लिखे ना ए प्लस बी, रिएक्टेंट का फॉर्म लिख रहे, दिख रहा है, इक्वल्स टू सी प्लस डी। तो हम अभी पूरा नहीं लिख रहे, हम बस ए को ही एक्सप्लेन कर रहे, एक से ही समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अच्छे से देखो, जैसे हम ए को लिखते हैं तो ए के फ्रंट में कुछ नंबर हो सकता है और ए के नीचे में कुछ नंबर्स हो सकता है। ध्यान से समझो, दोनों में डिफरेंस है ब्रो। ए के सॉरी समझना है इसमें, ए के फ्रंट में कुछ नंबर्स हो सकता है, ए के नीचे में कुछ नंबर्स हो सकता है। फ्रंट वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट, अभी ऐसे याद रखो, कोएफिशिएंट ऑफ एलिमेंट। और ये जो एन का टर्म हम यूज कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट्स, सबस्क्रिप्ट्स। तो ध्यान से समझने वाला क्या बात है, क्रिप्ट्स है ना, सबस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। तो ध्यान से समझने वाला बात क्या है, नोट का बात, 100 रुपया का नोट याद रखो, 100 रुपीज नोट, अच्छा से कि यू कैन चेंज कोएफिशिएंट। तुम क्या चेंज कर सकते हो, कोएफिशिएंट को चेंज कर सकते हो। यू कैन पुट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट, तुम कोएफिशिएंट का वैल्यूज को पुट कर सकता है। यानी जो भी हम लोग बैलेंसिंग करते हैं तो उसमें हम लोग क्या पुट करते हैं, कोएफिशिएंट को, ना कि सबस्क्रिप्ट। नेवर चेंज सबस्क्रिप्ट, नेवर चेंज सबस्क्रिप्ट। 100 रुपया का बात ध्यान से समझो, इसको तुम अच्छा से सोचो। ये तुम्हारा दिमाग है चिंटू, और चिंटू का ये पैर है, और चिंटू का दिमाग खुल गया, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से समझ लो कि जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ना, तो हम लोग कोएफिशिएंट को चेंज करते हैं, ना कि सबस्क्रिप्ट को। अब हम लोग जो बैलेंस के लिए ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, हम बस अभी थोड़ा बता दिए क्या होता है इक्वेशन का, किसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, किसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो कोएफिशिएंट का नंबर को तुम अपना मन से पुट करता है, सबस्क्रिप्ट का नंबर जो होता है वो दिया रहता है। सर हिंदी में बोलिए ना, नहीं आ रहा समझ, सब आएगा बाबू, धैर्य रखो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देते हैं H2 प्लस O2 इक्वल्स टू H2O। तो ध्यान से समझो क्या है,
हम अभी जस्ट बता दे रहे हैं कि यहाँ पे 2 आता है और यहाँ पे 2 आता है। तो ये जो नंबर हम यूज किए हैं ये हम अपना मन से पुट किए, इसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट। ये जो नंबर पुट किए इसको हम अपना मन से पुट किए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट बोलेंगे। सॉरी। और ये जो नंबर दिया हुआ है गिवन, दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। बस अभी के लिए तुमको यही समझना था और समझा दिए। क्या समझ में आ गया यहाँ तक बात? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे, जो हमारा इक्वेशन ऑफ बैलेंस है, सॉरी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसमें हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड समझेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड। सर व्हाट इज हीट एंड ट्रायल मेथड? सिंपल है बाबू, देखो यही सब चीज लिख रहे हैं सेम टू सेम। हम एक तरफ लिख रहे हैं H2 प्लस एक तरफ लिख रहे हैं O2, और ये जो बन रहा है इसको बना रहे हम H2O। अब यहाँ पे हम ऐसा एरो क्यों यूज किए, अगर तुमको नहीं पता तो जानने के लिए आप अगला मेरा वीडियो जरूर देखें। तो ध्यान से समझो, क्या ये बैलेंस है? बैलेंस है यानी तराजू के इस तरफ जितना है क्या इस तरफ भी उतना ही है? रिएक्टेंट जितना उतना ही प्रोडक्ट है। सर चेक करते हैं, चेक करो। तो इस तरफ क्या क्या तुमको दिख रहा है ना, पहले उसको तो लिखो। जो जो दिख रहा है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। सर इधर हमको दिख रहा है एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यही तो दिख रहा है। इधर में भी सर हमको दिख रहा है हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो जो जो चीज दिख रहा है पहले उसको लिखो, फिर अब ढूंढो कौन कितना दिख रहा है। इस तरफ हाइड्रोजन सर 2 दिख रहा है, इस तरफ भी हाइड्रोजन सर 2 दिख रहा है, इस तरफ ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, इस तरफ सर ऑक्सीजन 1 दिख रहा है। तो बैलेंसिंग का पहला रूल आता है फाइंड मिस्टेक, गलती ढूंढो कि गलती है कहाँ। तो तुम बोलेगा कि सर हम लोग को गलती मिल गया, कि यहाँ गलती किस में है? ऑक्सीजन में दिख रहा है, हाइड्रोजन तो सेम अमाउंट में है, लेकिन ऑक्सीजन दोनों तरफ सेम अमाउंट में नहीं है, तो सेम बनाते हैं। तो ध्यान से समझो, ये जो हम लिखे नोट, इसमें कुछ कुछ बात याद रखना। फाइंड मिस्टेक, फर्स्ट रूल फाइंड मिस्टेक। देखो पहला पहला है, इसलिए थोड़ा टाइम डिटेल में बता रही, इसके बाद आराम से समझ में आ जाएगा। पहला रूल कहता है फाइंड मिस्टेक। दूसरा, जब मिस्टेक मिल जाएगा तो हम लोग क्या पुट करेंगे? कोएफिशिएंट। क्या पुट करेंगे? कोएफिशिएंट पुट करेंगे। लेकिन बात है कैसे पुट करेंगे सर? ऑलवेज इन मल्टीप्लाई फॉर्म, ऑलवेज इन मल्टीपल फॉर्म, मल्टीप्लाई। कि हम लोग हमेशा कोएफिशिएंट यानी एक्स्ट्रा जो नंबर हम लोग पुट करेंगे वो हमेशा शुड बी इन मल्टीप्लाई फॉर्म में ही होना चाहिए। ना ऐड करके पुट कर सकते, ना सब्ट्रैक्ट करके, हमको हमेशा मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। तो सिंपली सोचो, इसको अगर हमको, अब बैलेंस तो इधर में गड़बड़ी है, यानी इस एक को हमको कैसे भी करके 2 बनाना है। तो हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चेक करो 2 तो बन गया। लेकिन यहाँ पे तुमको एक चीज और याद रखना पड़ेगा। क्या चीज? कि अगर कंपाउंड है, अगर कोई कंपाउंड है तो उसको पूरा ऑल मल्टीप्लाई होगा। ऑल मल्टीप्लाई मीन सर, अब तुम चेक करो, ये अलग है हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन अलग है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में चिपका हुआ, साथ में होगा, दैट मीन्स कंपाउंड है। अगर कंपाउंड में हाइड्रोजन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस हाइड्रोजन को भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से एक बार, ये कंपाउंड के फॉर्म में है। अगर हम इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो कंपाउंड के फॉर्म में रहता है ऑक्सीजन के साथ जो चिपका हुआ है उसको भी उसी नंबर से हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चेक करो, अब इधर में ऑक्सीजन 2 बैलेंस, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो चुका है, इधर में 2 ही है, तो ये तो अब अनबैलेंस्ड हो गया। तो सोचो इसको फिर 4 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई। तब तुम बोले सर इधर भी 2 से किए तो इधर भी 2 से करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि यह अलग है, कंपाउंड के फॉर्म में नहीं है। समझने वाला बात यही था। तो चेक करो, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किए और इस तरफ हम दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई किए, साथ में मल्टीप्लाई किए, तो साथ में करेंगे तो आगे में नंबर आ जाएगा। हो गया इक्वेशन बैलेंस। फिर से समझो,
क्या बोले, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या बोलता है कि फाइंड मिस्टेक, पहले मिस्टेक ढूंढो। जैसे कि अब मिटा देते, ठीक है ना, मिस्टेक ढूंढो। तो इधर में तुम देखिए ऑक्सीजन 2, इधर में ऑक्सीजन 1, यानी ऑक्सीजन में ही गंडगोल है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है 2-2। तो इस ऑक्सीजन को हमको कितना बनाना है सर, 2 बनाना है। तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, 2 से। तो अगर ये 2 से ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो 2 हो गया बैलेंस, लेकिन अब 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 हो चुका है, तो इसको भी 4 बनाने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नंबर हमेशा हम कहाँ पुट कर रहे हैं, कोएफिशिएंट के फॉर्म में पुट कर रहे हैं, ना कि सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में। सबस्क्रिप्ट नेवर बी चेंज्ड। क्या समझ में आया सर? एक दो और एग्जांपल दीजिए। अवश्य देंगे बालक, देखते रहो। जैसे कि देखो क्या बोलते हैं, Mg प्लस O2, बहुत फेमस रिएक्शन है तुम लोग का बुक का, ठीक है ना। अभी छोड़ो, डायरेक्ट लिखते हैं। इससे बनता है 2MgO, सॉरी MgO बनता है। क्या बनता है? तो सर कैसे लिखेंगे, बीच से डिवाइड करो। इस तरफ क्या क्या दिख रहा है सर, इस तरफ Mg दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है। इस तरफ क्या दिख रहा है सर, इधर भी Mg दिख रहा है, इधर भी ऑक्सीजन ही दिख रहा है। चेक करो, इधर Mg 1 दिख रहा है, ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, इधर Mg भी 1 दिख रहा है, ऑक्सीजन भी 1 दिख रहा है। गड़बड़ी ढूंढो, फाइंड मिस्टेक। सर मिस्टेक तो ऑक्सीजन में है। सर ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सर अभी समझ में आ गया, आप बोले थे कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg उसके साथ में ऑक्सीजन, इसको भी करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो सर ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब Mg 2 हो गया है। तो अगर Mg 2 हो गया तो हमको इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना सर। हाँ, लेकिन इसको नीचे में नहीं करेंगे ना सर, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अलग है बेचारा। तो यानी कि हम क्या क्या किए, चेक करो। अब सर बैलेंस हुआ, मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, बैलेंस। क्या किए सर जी, मैग्नीशियम में 2 दिए और Mg में पूरा में क्या दिए, 2 दिए MgO में। चेक करो, बैलेंस हो गया। क्या समझ में आया, पता चला क्या होता है? फिर से एक बार ध्यान दो। अब जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते, मान लो N2 ले लिए प्लस H2 ले लिए, इससे बनता है NH3। क्या बनता है सर? हार्ड एग्जाम लीजिए ना, हार्ड एग्जाम्पल तो पहले सीख लो ना, फिर उसके बाद तो हार्ड ही हार्ड लेंगे। अभी बोर्ड में अभी हम लिखेंगे, बनाएंगे, समझाएंगे सब, एवरीथिंग। बने रहो, तो ध्यान से समझो। अभी सीख रहा है इसलिए हमें सिंपल सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो N देखो, H देखो, इधर में N देखो, इधर में H देखो, 2 ही को कंपाउंड ही तो है यार, क्या टेंशन लेना। नाइट्रोजन सर 2 है, नाइट्रोजन इधर में 1 है, हाइड्रोजन इधर में 2 है, इधर में 3 है। सर गड़बड़ दोनों में है। यानी जैसे भी करके तुमको इसको क्या करना है जी, बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे, जहां पे लगे ना कि सिंपल में सर हो जाएगा। जैसे कि देखो, इसको 2 बनाना इजी है, 2 से गुना कर दी, मल्टीप्लाई, बन गया 2। अगर इसको मल्टीप्लाई करे तो सर इसको भी ना करना पड़ेगा क्योंकि साथ में है। तो चेक करो, ये 6 हो चुका है, ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये 6 हो चुका 6। तो सर इसको 3 से कर देंगे सर, हो गया बैलेंस। यही है बैलेंसिंग इक्वेशन यार, इतना इजी। बच्चा को हार्ड लग रहा है बताओ? सर हमको हार्ड नहीं लगता। यस, यू आर अ स्मार्ट बॉय। सॉरी सर, हार्ड नहीं लगता। हम तो इतना श्योर है कि तुमको ये भी नहीं पता होगा कि नीचे वाला नंबर को सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। 100% श्योर है, क्योंकि तुमको आज तक बताया ही नहीं गया होगा। बताया तो बहुत बढ़िया बात। तो चेक करो, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सर एक अच्छा खासा उदाहरण दीजिए ना। अच्छा पहले तो नोट करो, एक और मेथड। पहला तो फॉर्म समझ में आ गया, हिट एंड ट्रायल मेथड। अभी हम लोग लंबा लंबा क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो अब आ जाते हैं अलजेब्रिक मेथड। सर व्हाट इज अलजेब्रिक मेथड, ध्यान से समझो। जैसे कि हम अभी लिखे थे A प्लस B इक्वल्स टू C प्लस D, इस फॉर्म में लिखे थे। अब तुमको क्या करना है अलजेब्रिक मेथड में, इसके आगे का कोएफिशिएंट को कंसीडर खुद से कर लेना है। ध्यान से समझो, इसको मान लो x, इसको मान लो y, इसको मान लो z, इसको मान लो m, कुछ भी मान लो। सिंपल होता है, छोटा ABCD मान लो, इजी रहेगा। 6A B C और ये D। ध्यान से समझो कैसे सर करेंगे। तो यहाँ पे तुमको ये समझना पड़ेगा कुछ कुछ चीज को यहाँ पे, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड और इजी है। जैसे कि हम ले लेते हैं H2 प्लस O2
इक्वल्स टू H2O। तो देखो ध्यान से, अलजेब्रिक मेथड क्या कहता है कि सर सबसे पहले तो हम कोएफिशिएंट लेंगे, इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे B, इसको मानेंगे C। क्लियर दैट। अब तुम देख रहा है कि यहाँ पे 2 से A को मल्टीप्लाई हो रहा है सर जी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2A। क्या आ जाएगा? और यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 से ही मल्टीप्लाई होगा C से। हाइड्रोजन इक्वल्स टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इक्वल्स टू ऑक्सीजन, ये याद रखना है। रिएक्टेंट इक्वल्स टू रिएक्टेंट, है ना, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 2 इंटू ए इक्वल्स टू क्या जाएगा? 2 इंटू सी, 2C। दूसरा ऑक्सीजन इक्वल्स टू ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 इंटू बी, तो हो गया सर 2B। और यहाँ पे आगे में कुछ नहीं तो एक है, 1 इंटू सी इक्वल्स टू सी। पहला स्टेप तो यही होता है। फिर से एक बार समझो, जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें तुम कोई भी अल्फाबेट मान लो, कंसीडर कर लो। अब ये 2 इंटू ए करेंगे तो इक्वल्स टू 2 इंटू सी हो जाएगा। हाइड्रोजन इक्वल्स टू हाइड्रोजन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ब्रो, इधर अमाउंट में जितना रहेगा उधर में भी उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे पढ़ाएंगे। तो चेक करो, यहाँ पे अगर तुम देख रहा है तो B 2 इंटू बी, ऑक्सीजन का 2 अमाउंट है, तो 2 इंटू बी इक्वल्स टू 1 इंटू सी लिख दिए। अब यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा पता है? पुट एनीवन, पुट एनीवन इक्वल्स टू 1। अब इसमें से किसी को भी तुम एक पुट कर दो। सर किसी को भी नहीं बाबू, किसी को नहीं। ऐसा किसी एक को अपना मन से सर 1 ही क्यों लिए, जानने का जरूरत नहीं, चुपचाप बैठाएगा, ठीक है। तो अभी नहीं बता रहे, ठीक है, इसका भी लॉजिक है कि एक क्यों लेते, ठीक है ना। अभी के लिए फिलहाल समझो कि हम किसी भी चीज में को नहीं ले सकते एक। ऐसा कोएफिशिएंट को पुट करो 1 जहां से अनदर कोएफिशिएंट का वैल्यू इजीली निकल जाए। फिर से एक बार, ऐसा कोएफिशिएंट को 1 पुट करो जहां से किसी भी कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना निकल जाए, एक वैल्यू निकल जाए। तो चेक करो, अगर सोचो हम यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से सी का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ बी का वैल्यू भी 1 पुट करेंगे यहाँ तो सी का वैल्यू आ जाएगा। किसी को भी, तो हम किसी को भी पुट कर लेते हैं। लेट सी कि हम सी को 1 मान लिए, सी को क्या मान लिए? 1। सोचो, जैसे यहाँ पे तुम 1 कंसीडर कर रहा है, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे तुम 1 कंसीडर कर रहा है सी को, तो ये 2 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा सर, 2 2 कट गया। फिर आगे सर, तो यहाँ से चेक करो 2B का वैल्यू कितना हो गया? सी को 1 कंसीडर किए 1, बी का वैल्यू हो जाएगा हाफ। बी का वैल्यू कितना हो गया? हाफ। सर हाफ तो होता ही नहीं है। अगर हम इक्वेशन देखेंगे, चेक करो, तो मेरा जो बन रहा है ए के प्लेस पे क्या आ रहा है सर? 1 आ रहा है। बी के प्लेस पे सर हाफ आ रहा है, सी के प्लेस पे 1 आ रहा है। इक्वेशन बैलेंस ब्रो। अच्छा से देख, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 मतलब 2 है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ठीक है। ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ पे 1 है और 2 से हाफ कट जाएगा तो यहाँ पे भी तो 1 है। इक्वेशन बैलेंस। फिर से एक बार देखो, अच्छे से समझो, ठीक है। यानी कि हम क्या किए कि अगर मेरे पास H2 है प्लस O2 है, यहां से मिल रहा है मेरे को H2O, क्या मिल रहा है? तो हमको इसको बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन 1 1 है, ऑक्सीजन को 1 बनाना है, यानी इसको 1 बनाना है, तो हाफ से डिवाइड कर देंगे, 2 2 कट गया, 1 बन गया। हाँ सर, गलत है। हम लोग बाबू इक्वेशन को फ्रैक्शन में नहीं रखते, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन फ्रैक्शन में है, अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है रखने का, ठीक है ना। 10th लेवल पे तो नहीं है, बड़ा हो जाओ फिर आ जाएगा। फिलहाल अभी तो इक्वेशन को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे। तब तो सर यहाँ पे तो आप फ्रैक्शन में बताए, धैर्य रखो। देखो H2 में 1 आया, हाफ ऑफ आया है O2, इधर में 1 इंटू H2 आया है। तो चेक करो, इस 2 को जैसे भी करके तुमको हटाना है। तो अगर इस पूरा को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, सोचो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H2O प्लस 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा O2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H2O। इक्वेशन बैलेंस्ड। चेक करो, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 2 2 2 1 जा 2, ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गया।
सर एक और बताइए, नहीं आया समझ, फिर से समझो, ये गलत है। हाँ, फ्रैक्शन में नहीं रखेगा, गंदा बात। तो अगर हम लिखते हैं Mg प्लस O2 और इसको हम लिखते हैं MgO, सर अभी तो समझ में आ गया सर, इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे। सर आप ही बोले यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से A को होगा तो A इक्वल्स टू Mg भी 1 है तो A इक्वल्स टू C हो जा रहा, चेक करो 1 एक ही होगा, होगा कि नहीं रे सर? होगा। तो फिर यहाँ पे चेक करो B 2 है, ऑक्सीजन 1 इंटू C, तो यहाँ पे हो गया C। सर ये ले कैसे रहे? अरे यार इजी है, देखना 1 इंटू Mg का कितना अमाउंट है? 1 है तो 1 इंटू A Mg, इधर में Mg का कितना अमाउंट है? इधर में भी 1 इंटू A, देखो 1 इंटू C इक्वल्स टू C, यानी A इक्वल्स टू C और यहाँ पे B इक्वल्स टू C। सर दोनों में C कैसे ले रहे? C बाबू इसके लिए भी C ही है, इसके लिए भी C ही है, इसीलिए किसी का भी वैल्यू को 1 ले लो। सर किसको लेंगे? दिमाग लगाओ, ऐसा कोई एक नंबर चूज करो जिससे अनदर कोएफिशिएंट इजीली आ जाए। तो यहाँ पे अगर तुम पुट करो C इक्वल्स टू 1, C इक्वल्स टू अगर 1 पुट करता तो A का वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर A का वैल्यू, अब यहाँ से चेक करो 2B इक्वल्स टू C है, C का वैल्यू तो 1 मान लिए, यहाँ पे भी B इक्वल्स टू हो गया। सर हाफ आ गया सर यहाँ पे भी, तो इक्वेशन बनेगा सर Mg प्लस हाफ, B का वैल्यू हाफ आया दिख रहा है, O2 इक्वल्स टू MgO। सर अभी आप बताएं कि 2 को हटाने के लिए हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? सबको 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर ये बनेगा 2Mg, ये बनेगा ऑक्सीजन, ये बन जाएगा 2MgO। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। देखो याद रखो ये प्रोसेस है कि होता कैसे है, तुमको करना नहीं है इतना मेहनत। अभी एक लाइन में कैसे करना है वो भी समझाएंगे, अभी ज्यादा दिमाग मत खटाओ, ये बस प्रोसेस समझा रहे हैं। किसी बच्चा को नहीं आ रहा तो एकदम प्रोसेस से कैसे करता है। सर एक और एग्जांपल, तो अभी जस्ट दिए थे N2 प्लस H2 इक्वल्स टू NH3, ये मजा आएगा करने में, चेक करो। इसको कंसीडर करें A, इसको B, इसको C, तो तुम देख रहा 2 इंटू A आ रहा है, क्या आ रहा है? तुम बोलेगा कि सर 2 इंटू A इक्वल्स टू आएगा C, यहाँ पे 2 इंटू B इक्वल्स टू आएगा 3 इंटू C हो जा रहा है, दिख रहा है 3C। तो यहाँ से फिर ऐसा चीज को 1 पुट करो जिससे अनदर चीज इजीली निकल जाए। तो यहाँ से C को हम वैल्यू को 1 पुट कर सकते हैं, चेक करो। यहाँ से जैसे C का वैल्यू पुट करेंगे A का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई, ये 2 नीचे चला, B का वैल्यू आ जाएगा 3/2, C का वैल्यू 1 है। अब तो गंडगोल हो गया सर, नहीं हुआ बाबू, देखो इधर। तो ये जो बन रहा है सर A का वैल्यू हाफ आया, हाफ N2 प्लस 3/2 H2 इक्वल्स टू NH3। तुमको जैसे भी करके इस फ्रैक्शन का नंबर को हटाना। सर हमको नीचे में 2 दिख रहा है, तो 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते इधर उधर पूरा तो 2 तो हट जाएगा। चेक करो अगर हम भी पूरा को 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 2 गया, तो फाइनली बचेगा क्या? 2 2 तो कट गया, तो यहाँ से बचा N2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा से चेक करो, 2 2 चला जाएगा तो बचेगा 3H2। फिर यहाँ पे भी तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया 2NH3, हो गया बैलेंस। चेक करो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अभी तो हम समझा दिए दोनों प्रोसेस, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ, बड़ा बड़ा क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है यार, एक कमेंट जरूर करना, रिक्वेस्ट। सर कार्बन एक नो गलती, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, इधर ऑक्सीजन सर 2 है, नहीं बाबू इधर 3 है, 2 यहाँ है 1 यहाँ है, तो ऑक्सीजन में ही गड़बड़ी है। तो अब तुम सोचो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको तो हम 3 बना सकते हैं नहीं, लेकिन हम कुछ ऐसा करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, ताकि इधर में ऑक्सीजन का अमाउंट 4 हो जाए, ताकि हम यहाँ पे 2 लिख के इसको बैलेंस कर देंगे, है कि नहीं? तो चेक करो हम इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ 2 दिया ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ 2 देंगे तो ऑक्सीजन 4 हो गया, यानी ऑक्सीजन बैलेंस। इधर ऑक्सीजन इक्वल्स टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन चेक करो इधर 4 है, इधर में भी हाइड्रोजन 4,
कार्बन एक बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो चेक करो, तुम 3 को 2 कभी बना नहीं सकता है, और 3 को तुम 4 भी नहीं बना सकता। तो इस 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिमाग लगाओ, तो ये ऑक्सीजन तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन 6 हो गया। पोटासियम लेकिन 2 है, क्लोरीन भी यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई कर दो, पोटासियम 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, हो गया बैलेंस। ऐसे ही करना सबसे ज्यादा इजी होता है, ज्यादा दिमाग नहीं खटाना। हिट एंड ट्रायल, हैंड, अलजेब्रिक पलजेब्रिक भूल जाओ सब, यहाँ ध्यान दो। तुम सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता, ठीक है ना। तो चेक करते हैं, यहाँ पे कार्बन 1 सर, कार्बन 1 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 1 सर बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 2 है, ये बैलेंस है। तो अब हम लोग आगे का क्वेश्चन करते हैं। सेम चीज देखो, इधर में Fe3 है, इधर में 1 है, तो इसको 3 कर दो, तो Fe तो बैलेंस हो गया, Fe बैलेंस हो गया, दिख रहा है कि नहीं। अब फाइंड करो आगे क्या गड़बड़ी है। हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 4 है सर, तो यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन को कितना बनाना पड़ेगा, 4, तो 4 बना दिए। जैसे इसको 4 बनाए, हाइड्रोजन हो चुका 8, यहाँ पे है 2, इसको बना दिए 4, हो गया 8। चेक करो, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, Fe3, हो गया बैलेंस। ऐसे ही करना है यार। फिर से एक बार देखो, Ba1 नो गड़बड़ी, सॉरी। तो यहाँ पे देखो, Ba में कोई गड़बड़ी नहीं है, SO4 में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, हाइड्रोजन में गड़बड़ी है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 बना दो। अब तुम जैसे इसको 2 बनाया, चेक करो, Cl भी 2 हो चुका है, यहाँ पे भी Cl 2 है, अच्छा बात है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, हाइड्रोजन 2, ऐसे पर हो गया तो बैलेंस। ऐसे ही करना है। फिर से एक बार देखो, तुम वो सब मेथड यहाँ पे लगा सकता है, A B C करके मान सकता है ना, लेकिन क्यों इतना दिमाग कटाना, समझाना था समझा दिए, पूरा दिमाग कटाओ बैलेंसिंग पे। कैसे बैलेंस करेंगे सर, कुछ सोचने का जरूरत नहीं, इधर इक्वल्स टू उधर। चेक करो, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 दिख रहा है सर, यहाँ एल्युमिनियम 1 दिख रहा है, तो इसको 2 बना दो, पहला काम यही। तो एल्युमिनियम तो 2 बन गया सर जी, ठीक है। अब यहाँ SO4 3 दिख रहा है, यहाँ पे SO4 1 ही दिख रहा है, तो इसको 3 बना दो, तो SO4 3 हो गया सर, SO4 3 बैलेंस, SO4 हो गया। फिर उसके बाद चेक करो, Na और OH 1 है यहाँ, और यहाँ पे Na अगर देखेंगे तो 2 × 3 6 दिख रहा है, तो इसको 6 बनाना पड़ेगा, 6 बना दिए। अब तुम सोचो, Na अगर 6 हो गया, तो यहाँ पे OH भी तो 6 है, तो यहाँ 3 2 जब मल्टीप्लाई होकर 6 हो तो गया, हो गया बैलेंस। अपना मन से नंबर पुट करते जाना यार, सोचो मत। Mn1 नो गड़बड़ी, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1 यस गड़बड़ी, तो इसको 2 बना दो, बना दिए। जैसे इसको 2 बनाए सर, हाइड्रोजन यहाँ 4 हो चुका है सर, यहाँ हाइड्रोजन 4 नहीं है, बना दो। तो सर हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन यहाँ Cl 4 हो गया, यहाँ तो Cl सर 2 और 2 4 है, हो गया बैलेंस। कुछ नहीं सोचना है ब्रो। फिर से एक बार इसको देखो, जा थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया इक्वेशन, ठीक है। इसमें देखो, Al 1 है, Al 2 है, तो इसको 2 बना दो, पहला ही काम। सर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है सर, यहाँ ऑक्सीजन तो 3 नहीं है, 3 बना दो। जैसे ऑक्सीजन 3 बन गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, इसको 6 बना दो, बैलेंस। क्या समझ में है बात? अब इससे आसान क्या ही बताएंगे, दोनों मेथड समझा दिए तुम लोग। यहाँ ABC करके पुट करके चेक कर सकता है, हिट एंड ट्रायल मेथड करो, या फिर जो भी तुमको हम बोले अलजेब्रिक मेथड करो, वैल्यूज को पुट करके। लेकिन हम तो सबसे बेस्ट एडवाइस यही देंगे कि इसी को बार बार 2-3 बार प्रैक्टिस करो। टाइम कम है ये, इसमें बहुत कम टाइम लगता है, अगर थोड़ा सा सीख गए तो। जल्दी में क्या कुछ मिस्टेक हो जाए तो ठीक कर लेना, समझना मत कि बकलोल है, ठीक है ना। आई हैव थोड़ा नॉलेज, ठीक है ना। मिलते हैं टिल देन। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इक्वेशन, क्या बोलते हैं, रिएक्शंस क्या क्या है, कैसे कैसे हर एक रिएक्शन को हम लोग डिटेल में समझने वाले। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट एंड जय श्री कृष्ण।